जय हिंद। वेलकम टू ज्ञान की पाठशाला। ज्ञान की पाठशाला में आप सभी लोग का स्वागत है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का जो इतिहास है, आज हम उसे समझेंगे। इसके पहले जो हमने पढ़ा था, जो आईपीसी जहाँ तक हमने ख़त्म किया था, उसमें हम लोग समझा था कि फौजदारी और दीवानी में क्या अंतर है, समनीय अपराध क्या थी और असमनीय क्या था, कानून की परिभाषा हमने बताया था, संप्रभु और समादेश बताया था। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो आप ज़रूर जा कर के देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे, सब ट्रिक का खेल है। सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि पढ़ने वाले क्या क्या हैं। देखिए, आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो 1860 है, उसका हिस्ट्री हम बहुत शार्ट तरीके में पढ़ेंगे। जो इसी टॉपिक से, जो ये इतना दिया हुआ है, इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा एक दो नंबर का। उसके बाद से इसका हम ट्रिक बनाएंगे अध्याय का, जो 23 अध्याय है और धारा 511 है, और इसका वर्णन कैसे है। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा डाटा हम देते हैं। जैसे मान लीजिए अध्याय 1 दिया है, यहाँ पर अध्याय 2 दिया है, इसमें 6 से 52 तक जो धाराएं आती हैं, इसका तो हम ट्रिक बना ही देंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए 6 से 52 तक धाराएं हैं, तो इसमें कोई दे दिया कि भाई बताइए कि जो 52 है, चाहे 6 से 52 के अंदर जो 34 धारा है या 52 धारा है, वो किससे संबंधित है, सामान्य असाधारण स्पष्टीकरण क्या होता है। ये सारी चीज़ें समझने से पहले चलिए मैं थोड़ा सा थ्योरी देख लेता हूँ। थ्योरी के बाद से शुरू किया जाएगा। आइए हम ले चलते हैं पहले थ्योरी बेस्ड, जिसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का इतिहास जानेंगे। सबसे पहले दिया है कि 1860 यहाँ दिया है, यहाँ पे 1833 होगा। 1833 के जो चार्टर एक्ट द्वारा भारत में लागू करने का प्रावधान आया, चार्टर एक्ट, उसके एक साल बाद, यहाँ 60 नहीं है 33, इसको नोट कर लीजिएगा। 1834, उसके एक साल बाद 1834 में पहले विधि आयोग का गठन हुआ। क्या हुआ? पहले विधि आयोग का गठन होता है। अब पहले विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। इसी आयोग की सिफारिश पर भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माण हुआ। किस आयोग की सिफारिश पर? इसी पहले विधि आयोग के। उसके बाद 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता का निर्माण पूरा हुआ और इसे भारत में लागू करने की मंजूरी मिली। याद रखिएगा, लागू करने को मंजूरी मिली, लेकिन लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862। अब देखिए, ये 60 है, ये 62 है, 2 साल बाद 1 जनवरी 1862 को आईपीसी भारत में लागू हुई। JNK को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू होती है। उसको देखिए, यहाँ दिया हुआ है आईपीसी में कुल कितने धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं। अब बात करेंगे कि आईपीसी में कुल कितने धाराएं हैं, तो 511 धाराएं हैं। और अध्याय की बात करेगा 23 अध्याय। इसी 23 अध्याय को हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। और भारतीय दंड संहिता 1860 विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि सिंगापुर, ब्रुनेई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा व श्रीलंका की दंड संहिताएं भी मैकाले द्वारा बनाई गई थी। ये आईपीसी पर आधारित है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, और यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। ये नोट पॉइंट है, भारत की सेना पर लागू ही नहीं होती। अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू एवं कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू है। तब धारा 370 जो हट गया, अब इसके बाद जम्मू और कश्मीर पर भी ये आईपीसी लागू हो गया, इंडियन पिनल कोड 1860। आइए हम देखेंगे अध्याय को। अध्याय में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अध्याय, ये दिया हुआ है आपका धारा, ये दिया हुआ है उसका वर्णन। सबसे पहले देखिए, कोई भी अध्याय अगर पहला अध्याय शुरू होता है, उसमें उद्देशिका दिया रहता है। इसमें 1 से 5 तक क्या दिया हुआ है? उद्देशिका दिया हुआ है कि उद्देश्य क्या है उस चीज़ का। पहला अध्याय और धारा तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि 1 से 5 तक है। इसमें पहले जो चैप्टर में धारा 1 है, इसमें नाम टाइटल जैसे दिया है कि भारतीय दंड संहिता 1860, इसका नाम दिया हुआ है। और इसमें धारा 2 में की बात करेंगे तो भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए जो दंड के प्रावधान किया गया है, वो जैसे धारा 2 में हो जाएगा। और राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार जैसे धारा 4। ये सारे ट्रिक के माध्यम से जब धारा पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, लेकिन पहले अध्याय को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम यही जान जाएं कि अध्याय जो 1 में क्या दिया है? उद्देशिका। अब अध्याय 2 को देखेंगे। अध्याय 2
6 से 52 तक है। इसमें दिया है साधारण स्पष्टीकरण। अब देखिए साधारण स्पष्टीकरण ये 2 है, 2 को हम क्या बना सकते हैं, ये 2 है, यहाँ स्पष्टीकरण बना सकते हैं कि नहीं, आधा स स्पष्टीकरण, यानी कि ये 2 से हम बना लेंगे स्पष्टीकरण और स से हम साधारण भी बना सकते हैं। तो ये हमारा नोट पॉइंट, यही नोट कर लीजिए कि जो हमारा साधारण स्पष्टीकरण है वो 2 से हम क्लिक कर जाएंगे। और 6 से 52 धारा कैसे याद करेंगे कि अध्याय 2 में 6 से 52 तक है। देखिए एक क्रिकेट खेलने कोई बंदा गया, उसमें कहा कि नो बॉल दो तो हम छक्का मारेंगे। अब देखिए 2 से 2, नो बॉल दो तो हम छक्का मारेंगे। तो भाई छक्का तो आप मारेंगे लेकिन वो तो बनेगा सत्ता, 5 2 7। क्यों? क्योंकि नो बॉल का कोई रन होता नहीं है, 6 रन बना दिए फिर भी आपको 1 रन अतिरिक्त मिलता है, तो छक्का मारेंगे लेकिन वो सत्ता हो जाएगा। तो ये अध्याय 2 में क्या हो गया, नो बॉल दो यानी छक्का मारेंगे, 6 रन के बदले 7 रन हो जाएगा। यानी कि 6 से 52 तक क्या हो गया, अध्याय 2 में हमारा ये धारा 6 से 52 तक हो जाएगा और 2 से हमारा स्पष्टीकरण हो जाएगा, ये साधारण स्पष्टीकरण। अब जैसे मान लीजिए इसमें 6 से 52 के बीच में कोई धारा दे दिया, जैसे धारा दे दिया आपका धारा 34, तो इसका मतलब है सामान्य आशय। जैसे 5 लोग कोई व्यक्ति हैं, कोई 5 लोगों में से 4 किसी घर में डकैती करने चले गए और एक बाहर खड़ा होकर के खतरे का सूचक होकर के देख रहा है, तो सभी 5 डकैती की धाराओं में अपराधी होंगे क्योंकि सभी का आशय एक ही था। ये नहीं कि भाई एक कोई बाहर खड़ा होकर के देख रहा है तो वो भी आप अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन आएगा, वो भी आएगा क्योंकि उसका आशय क्या था, चोरी करना। तो यही तो स्पष्टीकरण है, साधारण स्पष्टीकरण यानी कि सामान्य आशय। अब इसी तरह आप देखेंगे जैसे धारा 22 दे दिया है, उसमें चल संपत्ति की परिभाषा देगा, जैसे जो संपत्ति हिल डुल सके जैसे कार बाइक आदि, ये चल संपत्ति, ये साधारण स्पष्टीकरण के अंतर्गत आएगा। तो आप क्लिक ऐसे ही कर जाएंगे, 6 से 52 के बीच में कोई धारा आपको एग्जाम में दिया हुआ है, सामान्य आशय उसका क्या होगा, आप यहीं से साधारण स्पष्टीकरण से समझेंगे। हालांकि मैं इसका भी ट्रिक बना दूंगा कि धारा 34 का रिलेट मैं कर दूंगा सामान्य आशय से, कि धारा 22 का क्या रिलेशन है, धारा 7 का क्या रिलेशन है। अब देखिए अध्याय 3 दिया हुआ है, अध्याय 3 मतलब देखिए इसमें 3 शब्द दिया है, 3, और यहाँ दंड मतलब क्या है, ये भी 3 शब्द दिया है। तो ये अध्याय 3 किससे संबंधित हो जाएगा, दंडों के विषय में। और इसमें 53 से 57 तक कैसे याद करेंगे, देखिए 3 एक विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या है और 7 भी विषम संख्या है। 3 ही अंक से हमको ये बनाना है, तो 3 से हमें 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। तो आप समझ लीजिए 3 है, अब 3 ही सबसे बनाना भी है। यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे 7 लिख दिए, यहाँ पे 3 भरेंगे, 3 के बाद फिर क्या आएगा, 5 आएगा। रीजनिंग अगर जान रहे हैं तो इसी तरह हो जाएगा। यानी 53 से 75 तक क्या हो गया, अध्याय 3 हो गया। और 3 शब्द दिया है तो दंड, यानी दंडों के विषय में जानकारी देता है अध्याय 3। अब दंड जैसे देखिए धारा 53 मान लीजिए दे दिया शुरुआत में ही, तो आईपीसी में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि आईपीसी में 5 प्रकार के दंड का उल्लेख भी है। जैसे उसमें मृत्युदंड दे दिया, यानी कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, आजीवन कारावास दे दिया, और उसके बाद कारावास साधारण या सश्रम दे दिया, और उसका चौथा दे दिया जैसे जुर्माना, और 5वां मान लीजिए संपत्ति का सम अपहरण जिसको कुर्की बोलते हैं। ये हमारा दंडों के विषय में जानकारी देता है अध्याय 3। उसके बाद देखिए अध्याय 4 दिया हुआ है, ये साधारण अपवाद। देखिए 4 को हम ऐसे लिखते हैं, 4 यहाँ पे लिख दिया अ, यहाँ पे प, यहाँ पे वाद, यहाँ पे दिया है ना, यह 4 शब्द देखिए छुपा हुआ है, 4 शब्द छुपा हुआ है। तो इसी से पकड़ लीजिए 4 से कि साधारण अपवाद। और 4 से हम बनाएंगे चारा, और चारा जो मशीन में करती है तो कैसे करती है, छक 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 ऐसे आवाज़ करती है कि नहीं। तो 76 यानी 76 से 106, ये देखिए 6 आ रहा है ना, तो चारा जो मशीन में डाल के काटते हैं कैसे करता है, आवाज़ छक छक करता है। तो उसी से हम क्लिक कर जाएंगे कि 76 दिया है या 106 दिया है। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो साधारण अपवाद भी समझ में आ रहा होगा। अब इसी में जैसे मान लीजिए इसी के अंतर्गत 76 से 106 के बीच में कोई दे दिया, जैसे मान लीजिए 67 दे दिया, 67 दे दिया मान लीजिए। धारा 67 में क्या है, जुर्माना न भरने पर सज़ा का प्रावधान है जैसे दिया है, तो साधारण अपवाद के अंतर्गत ये भी आएगा। साधारण अपवाद ये है साधारण अस्पष्टीकरण, लेकिन साधारण अपवाद के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या है,
कि जैसे 50 रुपये से कम अगर जुर्माना है, आप नहीं भर रहे हैं तो 2 माह का सज़ा होगा। अब 50 से 100 रुपये के बीच में है, अगर नहीं भर रहे हैं तो 4 माह का सज़ा काटिए, और 100 से अगर अधिक है तो 6 माह का होगा। तो ये हो गया हमारा अध्याय 4। उसी प्रकार अध्याय 5 हम देखेंगे। अध्याय 5 में दुष्प्रेरण के विषय में दिया है। 5 से हम याद करेंगे आँच। 5 से क्या याद करेंगे? आँच। देखिए, किसी के ऊपर आँच अगर लगाना है, आँच लगाना तो उस दुष्प्रेरण फैलाइए, उकसाइए किसी चीज़ को तो आँच लग जाएगी, तो ये समझिए दुष्प्रेरण हो जाएगा। और 107, 100 मतलब एक है, ऐसे लिखेंगे 100 मतलब हो गया लाश, चिता। 107 यानी 100 आँच फैलाए तो 100 में अगर से 7 परिवार है तो 7 लोग साथ जाएंगे। लेकिन अगर 120 दिया है तो 20 लोग कम से कम होने जाना चाहिए उनके साथ दाह संस्कार में। तो हम इसी तरह ट्रिक बना लेंगे। 107 परिवार के ही तो 7 ही लोग हो जाएंगे, लेकिन इसी 100 के साथ 20 लोग भी जाएंगे उसके दाह संस्कार में। तो दुष्प्रेरण के विषय में अध्याय 5 हमारा दिया है। वो अध्याय 5 का के बारे में अगर देखिए तो 120A से 120 भी दिया है, आपराधिक षड्यंत्र। देखिए, इसमें क लगाया मतलब ए चाहे क लगा दिया, हिंदी में क इंग्लिश में ए, तो 120A और 120B, वो भी आँची आ रहा है ना, तो 120A और 120B, 2 लोग ऐसे ए और बी ऐसे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपराधिक षड्यंत्र हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो भी ट्रिक बनाया जा रहा है आप इसको एक बार रिवीजन करेंगे, आपको तैयार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन में। जैसे अध्याय 1 दिया उद्देशिका, 1 से 5 तक आप समझ ही गए होंगे। अध्याय 2 अगर दिया तो 2 से हम बना लेंगे स्पष्टीकरण, और 6 से 52 तक इसमें दिया है, यानी कि 9 बाल दो तो छक्का मारेंगे, छक्का के बदले सत्ता हो जाएगा। अब अध्याय 3 की बात किया तो 53 से 75, 3 में दिया है 3 शब्द तो दंड से हो जाएगा। और 3 से मतलब 3 शब्द विषम होने चाहिए, तो 3 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, 5 के बाद आएगा 7। देखिए इसी 3 में देखिए 3 है 5 है, यहाँ पर 3 है 5 है और 7 है, 3 ही शब्द से बना है। तो पर 3 के बाद आप 5 लगा दिए रीजनिंग के हिसाब से, फिर 5 के बाद यहाँ पर आप 7 लगा दिए रीजनिंग के हिसाब से। उसी तरह फिर यहाँ 3 लगाए फिर 5 लगाए, इसी 3 ही अक्षर में से हमको बना देना है। बस रीजनिंग थोड़ा सा लगा दीजिए, ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। तो धारा 3 में 3 शब्द दिया है तो दंड हो जाएगा। और इसी धारा में समझिए 3 के बाद 5 आता है, इससे 53 से 75 तक हो जाएगा। एक बार आप कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। धारा 4 से बना है चारा, और चारा कटता है छक छक छक, इसी तरह 76 से 106 बना दिए धारा, ऐसे याद हो गया। और साधारण अपवाद, इसमें देखिए 4 शब्द छुपा हुआ है, इसको प को हम अपवाद में दे देंगे, तो जहाँ आप समझिएगा अपवाद की बात आएगा, साधारण अपवाद की बात आएगा, तो अध्याय 4 से संबंधित हो जाएगा। उसी प्रकार धारा 5 की बात हम बताएं कि 5 मतलब 5 फार आँच, किसी को अगर लगाना है तो आप उसको उकसाइए, दुष्प्रेरण कीजिए, ताकि आपसे में लड़ बढ़ के कट मर जाएं। और जब ऐसे हो जाएगा तो इसमें देखिए एक परिवार में 7 व्यक्ति अगर थे तो उसके साथ जाने वाले भी 20। हमारा बस इसको ट्रिक बनाना है ताकि याद हो जाए। तो अध्याय 5 में 107 से 120 तक ये क्या हो जाएगा? दुष्प्रेरण हो जाएगा। अध्याय 5 क के बारे में बताया तो 120A से 120 भी आपराधिक षड्यंत्र। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये धारा कहीं कहीं आप देखे होंगे अनुच्छेद दिया होता है, और अनुच्छेद के बाद आपका धारा, यहाँ पे धारा दिया है। धारा जो इंडियन पिनल कोड है, कहीं पे दिया होगा CRPC दिया होगा। इन तीनों में अंतर क्या है? जैसे धारा कोई है, धारा मतलब आर्टिकल ये हो जाएगा, संविधान का चीज़ हो जाएगा। जो संविधान में वर्णित है उसमें धारा मतलब अनुच्छेद आता है, और जो अनुच्छेद होता है जो संविधान दिया हुआ है वो प्राथमिक कानून माना जाता है, वो बेसिक लॉ है, और वही हमारा सर्वोच्च कानून बोलते हैं कि जो अनुच्छेद में दिया होता है। लेकिन धारा की बात अगर करेगा तो ये द्वितीय कानून होगा, और यह जो लॉ है ये केवल लॉ है, केवल कानून है, कोई ये बेसिक लॉ नहीं है, और यह सर्वोच्च कानून नहीं है। धारा सर्वोच्च कानून तो हमारा संविधान का आर्टिकल है, सर्वोच्च कानून हमारा धारा नहीं हो सकता। धारा तो हमारा होगा कौन? आर्टिकल, जो कि संविधान में वर्णित है। और ये जो प्राथमिक कानून जो हमारा संविधान में वर्णित अनुच्छेद है, उसका पालन न करने पर इसमें सज़ा का प्रावधान है। किस में? IPC में।
आईपीसी में तभी सज़ा का प्रावधान होगा ना जब आप संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, उसको अनुच्छेद का पालन नहीं करेंगे, तो इसमें क्या आपको आईपीसी में धारा वही लगाया जाएगा। और सीआरपीसी जो हमारा दिया हुआ है, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में अगर बात करेगा तो उसमें क्या है, अपराध हो जाने के पश्चात, मान लीजिए धारा आपको लगा है, अपराध हो जाने के पश्चात अपराधी को सज़ा दिलाने तक पुलिस और कोर्ट द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, पुलिस और कोर्ट द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो प्रक्रिया इसमें अंकित होती है, वो होता है हमारा सीआरपीसी। ये तो हम तीनों में अंतर बताए, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, ये प्रक्रिया होता है, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये प्रक्रिया होता है। और इंडियन पिनल कोड ये डायरेक्ट आपको दंडित करेगा, भारतीय दंड संहिता। और भारतीय संविधान जिसमें अनुच्छेद देता है, ये आपका क्या है, मूल ला, यही हमारा बेसिक कानून होता है, यही सर्वोच्च कानून हमारा आर्टिकल होता है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। ये हम अंतर देखें। और जो हम ये ट्रिक बना रहे हैं, देखिए 5 तक बन गया है, अब इसके आगे हम 6 को बनाएंगे। देखिए अध्याय 6 दिया, ये स्टेट से हो जाएगा, जैसे 6 पर 6 होता है ना, 6 पर 6 और 6 से बनेगा, यस से बनेगा 6 और यस से हमारा बन जाएगा स्टेट, तो दोनों से हो जाएगा ना। स्टेट यहाँ पे दिया है, स्टेट यानी स्टेट के विरुद्ध अपराध जो आप करेंगे तो वो हमारा किस में जाएगा, अध्याय 6 में चला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, अभी तक के लिए यहीं तक रहेगा। अगला वीडियो जो हमारा आएगा, ये पूरी चीज़ें मैं धारा रटवा दूंगा अध्याय के साथ, आपको एकदम पता चलेगा। बस आप अध्याय का नाम याद, एक बार अध्याय आप देखेंगे, अध्याय 4, अच्छा अध्याय 4 में हम बात किए थे, अच्छा चारा का बात हुआ, छक छक काटा, 76 से 106 हो गया, साधारण अपवाद में आ गया। इस अध्याय 5 में, अच्छा अध्याय 5 में आँच आ गया, दुष्प्रेरण यानी उकसाने से संबंधित हो गया, 107 से 120 हो गया। ये एकदम आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, तो और कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम अध्याय 6, 7, 8 सारे चीज़ों को कवर करेंगे, कहाँ मानहानि लगता है, कहाँ क्या लगता है, ये सारी चीज़ कवर हो जाएगी। तो यहाँ तक के लिए यहीं, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।